गीता ज्ञान संस्थान में कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने आज इस कार्यक्रम में विदेश में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की तारीख का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने कहा कि 12 दिसंबर से लेकर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव अब की बार इंडोनेशिया में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने कहा कि पूरे हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया है और आज ही कुरुक्षेत्र में भी प्रशासन सहित स्थानीय नेता सुभाष सुधा ने स्वच्छता पखवाड़े को लेकर के बैठक ली है और सभी को शपथ भी दिलाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने मनीषा केस के एक सवाल का जवाब देते हुए विपक्ष अपनी मर्यादा भूल चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो ऐसा हाल हो गया है कि अगर कहीं पर शादी के समारोह भी चल रहा हो तो वहां पर भी बैठ जाते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन और संगठन विहीन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 5 वर्षों में सिर्फ घोषणाएं की हैं, धरातल पर कोई भी काम नहीं किया है और अब लोग समझ चुके हैं। जो समय उन्होंने अब यहाँ का समाचार ले लिया है, तो यहाँ जो पत्रकारों की एक जिज्ञासा बनी हुई थी कि अगला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ है, तो हमें लग रहा था कि उसकी विधिवत घोषणा जब भी हो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हो। अब विधिवत जो पत्रकार सम्मेलन है वो तो बड़े स्तर पर घुमाएंगे इस सबको, लेकिन आज केवल एक वाक्य में मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे अगले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सभी की जानकारी। उसके पश्चात फिर जब कोई जानकारी होगी तो हम साझा कर लेंगे, लेकिन आज विधिवत घोषणा मुख्यमंत्री जी की ओर से। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, क्योंकि आपके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस पवित्र भूमि में मैंने अभी जिक्र भी किया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्व मानव कल्याण के लिए गीता का ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। ये वही भूमि है और ये वही स्थान है गीता ज्ञान संस्थान, जिस पवित्र संस्थान से पूरे विश्व में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के ऊपर एक भव्य कार्यक्रम करके वहां से उन्होंने घोषणा की थी कि गीता कुरुक्षेत्र में नहीं, गीता हर घर में जानी चाहिए, दुनिया के हर घर में जानी चाहिए। और इसी पवित्र स्थल से परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पूरे विश्व में इसको फैलाने के लिए लगे हुए हैं। और अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, महाराज जी ने, क्योंकि अलग अलग देशों से निमंत्रण भी आते रहते हैं और निमंत्रण ये आते हैं कि हमारे यहाँ पर गीता महोत्सव हो, तो श्रद्धेय स्वामी जी 12 से 14 सितंबर अब की बार इंडोनेशिया बाली में इस गीता महोत्सव का भव्य कार्यक्रम वहाँ करेंगे। ये हमारे लिए और भारत के लिए, विशेषकर हरियाणा के लिए, और उसमें भी अगर हम देखें हमारे कुरुक्षेत्र के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। 12 सितंबर को प्रोविंशियल जो असेंबली है, स्वामी जी वहाँ पर उसमें गीता भेंट करेंगे और जो बाली में 13 सितंबर को गरुड़ विष्णु केना कल्चर पार्क में, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति गरुड़ की स्थापित है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय
गीता सेमिनार का भव्य प्रदर्शनी भी और कार्यक्रम का भी आयोजन वहाँ पर होगा। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 12 से 14 सितंबर तक ये बाली में कार्यक्रम रहेगा और 14 तारीख को स्वामी जी वहीं पर गीता यज्ञ करेंगे और वैश्विक गीता पाठ भी करेंगे। गीता आरती और भक्ति संगीत का आयोजन भी वहाँ किया जाएगा। और इन 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो बाली में भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव वहाँ पर होगा और विश्व के लिए यह एक प्रेरणा का अनोखा संदेश लेकर परम श्रद्धेय स्वामी जी वहाँ से आएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक जड़ें किस प्रकार से पूरे विश्व में ये फैल रही हैं। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि लगातार श्रद्धेय स्वामी जी इस पवित्र वाणी को दुनिया में फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप सबको, हमारे पत्रकार साथियों को ये मैंने सूचना देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्ष भी जब गीता जयंती का महोत्सव था और मुझे खुशी भी है बताते हुए कि हमारा कुरुक्षेत्र लगभग 240वां स्थान था और ये 80-82 स्थान के ऊपर आया। इसकी रैंकिंग हमने गति से काम किया है और आने वाले समय के अंदर कुरुक्षेत्र स्वच्छ हरा भरा हो, इसके लिए सब कमेटियाँ बन गई हैं। हमारे यहाँ के जो स्थानीय आदमी सुभाष सुधा जी और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के एक बड़ी बैठक की है। आज स्वच्छ कुरुक्षेत्र का जो पोस्टर लॉन्च किया है, गति से मिलकर के सभी का सहयोग लेते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, सभी मिलकर के इसमें अपना अपना योगदान देंगे तो ये कुरुक्षेत्र, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहाँ गीता का उपदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया गया, ये कुरुक्षेत्र नंबर 1 के ऊपर आएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे इंडोनेशिया से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर। हाँ, 12 से लेकर के 14 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव बाली में हो रहा है, इंडोनेशिया में, और वो 3 दिन कार्यक्रम चलने वाला है। श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि गीता कुरुक्षेत्र में नहीं पूरी विश्व में इसका प्रकाश फैलना चाहिए, और श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज उसको फैलाने में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है। सर, पंजाब के अंदर कई नेताओं का आपके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या केंद्र सरकार की योजनाएं बताते हैं वो पंजाब के अंदर, और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपके नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये वोट चोर कर रहे हैं, डाटा चोर। नहीं, देखिए, गिरफ्तारियों से दोबारा सत्ता में नहीं आया जाता। लोग देख रहे हैं, लोग तो काम चाहते हैं और उस काम को लोग अपने आप चर्चा करते हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं ना, पूरा विश्व गुणगान कर रहा है नहीं कर रहा। विपक्ष ना करो, विपक्ष की जिम्मेवारी है उसका विरोध करना, करे ना विरोध, परंतु इस प्रकार का विरोध ना करे कि अपनी मर्यादा भूल जाए। विपक्ष तो अपनी मर्यादा भूल गया, चलने नहीं देता। अरे मैं कांग्रेस के लोगों को, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ ना हो, सब फंसे हुए हैं और फिर मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे। ये शोभा नहीं देता है भाई। देश जान रहा है, देश के लोग जान रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कितना घोटाला कांग्रेस ने किया और क्या क्या लक्षण किए हैं वो सब जानते हैं लोग, सब पता है, उसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से प्रताड़ित हुए लोग कांग्रेस के समय में, समस्या और समस्या बन करके खड़ी हुई है, समाधान नहीं हुआ कांग्रेस के समय में। 55 सालों में
समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या और समस्या बड़ी बन करके लोगों के सामने खड़ी हुई है। मोदी जी ने उन बड़ी समस्याओं का भी समाधान कर दिया है, चाहे धारा 370 है, चाहे बोडो का है और चाहे नक्सलाइट का है। हर समस्या का समाधान कि देश समान रूप से विकास में आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं कांग्रेस के लोग, जिस तरह पहले दिन विधानसभा चलाने में किया और नहीं, हमने उनसे बातचीत किया था भी भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं। आपकी भी हमें, जब आप हमें बात सुनाएंगे हम सुनेंगे आपकी बात, परंतु हमारी भी सुनना। यदि आप उठ कर भाग जा, भी उठ के मत भाग जाना, हमारी भी बात सुनना, हम भी सुनेंगे। क्योंकि मुद्दा तो कांग्रेस पे है नहीं, ना दिल्ली में मुद्दा है, ना स्टेटों में मुद्दा है। कांग्रेस मुद्दा वहीन है और कांग्रेस संगठन वहीन भी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के वो जो मुखिया हैं वो पंजाब में पड़े हैं, दिल्ली के लोगों ने तो उसको बाहर दिखाई दिया। अब थोड़ी सी आस उसको लगी पंजाब में, पंजाब के लोग तो तैयार बैठे हैं। आज देखिए क्या करांगे, तैयार बैठे हैं। अरे एक भी काम नहीं किया, खाली बात करी। बातों से थोड़ी शासन चलता है, शासन तो काम से चलता है। लोग दुखी है, वहां के लोग तंग हो रहे हैं, लोग तो वेट कर रहे हैं कि हमने बड़ी गलती की है और अब उस गलती का वो सुधार करेंगे। वो पंजाब के लोग आदरणीय मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। अरे हमने कहा है कि हम देख भी रहे, मैं आज डबवाली में था, पंजाब के बॉर्डर को सट रहा है। मैंने वहां पर भी कहा है कि हमने किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया। हम खरीद रहे हैं, किसान की फसल का खराबा होता है उसका मुआवजा दे रहे हैं, गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। पंजाब में तो ना किसी को आयुष्मान का मिल रहा, ना किसान की फसल बिक रही। हम तो यहाँ 52 भरपाई भी दे रहे हैं, बता देते थे बड़ी बड़ी करी थी, परंतु इन्होंने ये भी कहा था, वोट तो ले लिया ना, कह का एक इतना बड़ा झूठ का गोला छोड़ दिया महिलाओं को कि हम आपको 1500 रुपए कहा उन्होंने, 1500 रुपए देंगे, 1500 रुपए महीना देंगे। 5 साल निकल गए, ये आगे कोई सेशन भी नहीं है। अगला सेशन तो मेरे ख्याल से पंजाब का होगा, ये खाली चुनाव वाला सेशन होगा। लोग समझ रहे हैं कि 5 साल काट दिए और 5 साल के बाद सेशन के जब चुनाव आ गया, चुनाव के अंदर सेशन बुला करके वो कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर कर देंगे, फिर सजा बाग दिखा देंगे, परंतु अब लोग बात में आने वाले नहीं है। हमने महिलाओं को 2100 रुपया कहा है, हमने पूर्ण तैयारी कर ली है। पहले बजट के अंदर ही 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और जब हमारा दूसरा बजट आएगा हमारी बहनों को, महिलाओं को 2100 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाए। सीएम साहब, मौत पर उसके पिता का बयान आया, मैंने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री में विश्वास है, लेकिन पॉलिटिक्स का जो विपक्ष है तो इसमें राजनीति ना करें। नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष मुद्दा वही है। ये तो बेचारे, अगर कोई गांव के अंदर शादी भी होती है और नीचे बैठा के पंडित जी आवा चिट्ठी चिट्ठी पढ़ा, हमारा कल्चर है ना गांव का, नहीं तो देख कर वहां भी बैठ जा, पता नहीं क्या हो रहा। दिल पर कोई मुद्दा नहीं है बेचारों, ये मुद्दा वहीन हो गया। और मैंने विपक्ष को विधानसभा में भी कहा इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि मनीषा हमारी गुड़िया, हमारी बेटी है। कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, कोई दिक्कत आई होगी, सीबीआई पे मामला चला गया, परंतु सीबीआई को दिया है, क्योंकि जिस प्रकार का परिवार ने मांग की है उस मांग के अनुरूप हम चलते रहे और जो परिवार बोलता रहा हम वैसे करते थे। ठीक है, ये परिवार को विश्वास होना चाहिए। हम कोई भी अगर क्राइम को जन्म देता है
हमारे जांबाज पुलिस के जो व्यक्ति हैं उस मामले को तुरंत ट्रेस कर लेते हैं। कोई नहीं बचता कानून की खिरफत से। अब तो सख्ती से और सख्ताई से काम हो रहा है। इनके समय में तो दरखास्तें नहीं लिखी जाती थी। आपके सामने बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं, एप्लीकेशन FIR तक दर्ज नहीं होती थी। थैंक यू।